फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस अवर नेक्स्ट चिकित्सा दैट इज कॉल्ड एज अ कुष्ठ व्याधि की चिकित्सा. तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ कुष्ठ व्याधि चिकित्सा. हियर वी विल कवर द डेफिनेशन ऑफ कुष्ठ. कुष्ठ के कितने प्रकार होते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट कुष्ठ के पूर्व रूप क्या हैं, कुष्ठ के संप्राप्ति, एंड जो हम टाइप देखेंगे कुष्ठ के काइंड ऑफ 17 प्रकार, काइंड ऑफ 16-17 प्रकार अप्रॉक्सीमेटली कुछ हैं कुष्ठ के. उनके लक्षण क्या क्या हैं, दोषों का प्रिडोमिनेंस कौन कौन सा उनका होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द साध्य असाध्यत्व ऑफ दैट पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि. सो सेम वीडियो ऑलरेडी मैंने सेकेंड ईयर के टाइम में जब रोग निदान मैंने डिस्कस किया था ना, दिस सेम पीपीटी आई हैव डिस्कस देयर, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, बट एक कंसाइज मैनर में थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, एंड दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग नाउ अगेन. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कुष्ठ व्याधि चिकित्सा. वी आर कंटिन्यू ऑन द वे ऑफ कंप्लीशन ऑफ आवर यू कैन से चरक चिकित्सा स्थान और होल चरक संहिता उत्तरार्ध. ओके, तो जिनमें से हम कुष्ठ चिकित्सा भी देख रहे हैं. जितने भी इसके पहले जो चिकित्सा है ऑलरेडी मैंने उसको कवर अप किया है. तो कुष्ठ व्याधि चिकित्सा दिस इज पार्ट 1. तो अलग अलग कुष्ठ आप देख सकते हो. कुष्ठ अल्टीमेटली होता क्या है, जहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है. कुष्ठ व्याधि अल्टीमेटली ये संसर्गजन्य व्याधि है, टच करने से स्प्रेडेबल फैलने वाली बीमारी है, ये कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत ये आता है. ओके, तो कुष्ठ व्याधि बहुत ही सीवियर पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो बहुत सारे जो आचार्य हैं, आचार्य सुश्रुत आचार्य काइंड ऑफ कुष्ठ व्याधि को उन्होंने अष्टमहागत व्याधि में दे दिया, मतलब इसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, ऐसे आचार्य ने बोल दिया गया है. तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ये डिफिकल्ट वाला हमारा क्या ये व्याधि है. ओके, तो कुष्ठ व्याधि आप देख सकते हो अलग अलग काइंड ऑफ डिसीज, अलग अलग पैटर्न होता है. अलग अलग कुष्ठ के प्रकार हमने क्यों किया है, क्योंकि जो लीजन है ना, स्किन का लीजन जो रहेगा ना, वो अलग अलग रहने वाला है. तो कभी कभी काइंड ऑफ रेडिश डिस्कलरेशन रहेगा, उसके सेंट्रली में ब्लैकिश होगा, कभी कभी आरक्त वर्णीय, कभी कभी श्वेत आरक्त वर्णीय. तो डिपेंडिंग ऑन द पैचेस, डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ लीजन, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कुष्ठ. ओके, तो यू कैन सी हियर इंट्रोडक्शन देखते हैं, डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं. तो सिंपल मैनर में डिफाइन करें तो अल्टीमेटली कुष्ठ है क्या. तो कुष्ठनति वपु इति कुष्ठम, वपु मतलब होता है शरीर, और कुष्ठनति मतलब डिस्कलरेशन. तो डिस्कलरेशन ऑफ शरीर के किसी भी पार्ट पे, मेनली अगर स्किन रहता है तो दैट इज कॉल्ड एज ए कुष्ठ. तो माधव निदान का ये श्लोक है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, चेंजेस इन मेलानिन पिगमेंट, दैट ऑल टर्म एज अ कुष्ठ व्याधि. इट इज अ रक्त प्रदोषज व्याधि. तो जितने भी रक्तगत जो हमारे विकार होते हैं, कुष्ठ है, विसर्प है, वात रक्त है, रक्तपित्त है, कामला है, दीज आर द रक्तवह स्त्रोतस व्याधियाँ. ड्यू टू द यू कैन से रक्तवह दुष्टि के कारण ये सभी व्याधि होती है, और अल्टीमेटली इसे हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ रक्त प्रदोषज व्याधि बोलते हैं. तो कुष्ठ ये हमारे रक्तवह दुष्टि में आता है, और अल्टीमेटली रक्त प्रदोषज व्याधि की कैटेगरी में ये हमारा क्या होता है, कुष्ठ आता है. ये हैव टू रिमेंबर कि न च एक दोषजम किंचिदम कुष्ठम समुपलभ्यते. मतलब क्या हुआ कि कुष्ठ एक दोष से कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता. कुष्ठ के लिए काइंड ऑफ से तीनों दोषों की जो विशेषण होती है, तीनों दोषों की जो दृष्टि होती है रिक्वायर होती है. आचार्य जितने भी हमारे आचार्य हैं सुश्रुत चरक जब बोल रहे हैं कि अष्टमहागत व्याधि में आता है, ये बड़े 8 जो डिसीजेज होते हैं हमारे, उनमें से कुष्ठ इज वन ऑफ देम. तो यू कैन इमेजिन कि अ काइंड ऑफ इतना सिंपल व्याधि तो होगा नहीं. तो दैट्स वाई न च एक दोषितम किंचितम कुष्ठम समुपलभ्यते. एक दोष के विशेषण के रिजल्ट में कुष्ठ व्याधि कभी नहीं हो सकता. दैट यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड. ओके, तो कुष्ठ इज द रिजल्ट ऑफ विशेषण ऑफ ऑल दोषा, नॉट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल दोषा. तो थोड़ा फास्ट में बोलूँगा बिकॉज काइंड ऑफ जो पेजेस है पर्टिकुलर पीपीटीज के, ये पर्टिकुलर पीडीएफ का डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई एक्सप्लेनेशन आई विल गिव मोर. एंड पर्टिकुलर जो टाइम अगर बढ़ा था तो देर आर नंबर ऑफ व्यूवर्स हु आर नॉट वॉचिंग द होल वीडियोज़. सो टाइम से आपको अफ्रेड नहीं होना है. व्हाट आई एम गिविंग टू यू, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू नाउ हियर, यू हैव टू फोकस दैट. ओके, थोड़ा सा टाइम बढ़ता है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग मोर, एंड पर्टिकुलरली जो कंसाइज मैनर में बताने का तरीका, दैट इज़ नॉट माई क्राइटेरिया. ओके, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो, प्रॉपर दो, जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए. ओके, हम एक बार गो थ्रू मारेंगे या फिर यू कैन से हमें जो पर्टिकुलर पोर्शन है या फिर जल्दी से जल्दी कवर अप करना है, दैट इज़ नॉट सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट वेल. ओके, अदरवाइज फास्ट मैनर में पढ़ के भी कोई मतलब नहीं होता है. ओके, तो what are the दोष, they get vitiated on their causative factors and that result in the कुष्ठ व्याधि. There are 18 type of कुष्ठ. तो यू हैव टू रिमेंबर कि नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ 11 प्रकार के हमारे क्षुद्र कुष्ठ होते हैं और 7 प्रकार का हमारा महाकुष्ठ होता है. तो नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ कुष्ठ डेवलप ड्यू टू द विषय ऑफ सिंगल दोषा, न च एक दोषितम किंचितम कुष्ठम समुपलभ्यते. तो फॉर अ कुष्ठ व्याधि ऑल दोषा गेट विशिएटेड.
तो अगर ये सेम वीडियो जितना ये पीपीटी में अभी काइंड ऑफ माई व्हाट एम आई एम स्लाइडिंग हियर, और जितनी भी सेम पीपीटी है ना, ऑलरेडी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है। काइंड ऑफ 1 ईयर अगो आई हैव अपलोडेड दैट सेम वीडियो, रोग निदान जब मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने कुष्ठ व्याधि अगेन डिस्कस किया है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अगर और चाहिए आपको, इफ़ यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक ऑफ दिस सेम टॉपिक और यू कैन से ऑफ दिस सेम पीपीटी, डेफिनेटली यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हैव क्रॉस द सेकेंड ईयर, ऑलरेडी हैव लर्न टू मच रिगार्डिंग दिस कुष्ठ व्याधि, एंड दैट्स वाई एक समअप कर रहा हूँ मैं, और एक यू कैन से फास्ट मैनर में रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पेन, कलर, आकृति, ये सभी हमारे रहते हैं, इसलिए हमने अलग अलग काइंड ऑफ प्रकार दिया है। द फैक्टर इन विच हाउ मच दैट पर्टिकुलर दोषा इज इन्वेड इन रिस्पेक्टिव स्किन लीजन, उसके अकॉर्डिंग पे भी हमारे पास वेरियस टाइप्स है। ओके, तो ये चीरकारी होता है, अचानक एक दिन में कुष्ठ हो गया किसी को, ऐसा नहीं होता, इसके लिए सालों लग जाते हैं, 10 साल, 15 साल, और यू कैन से 5 ईयर, 10 ईयर, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली ये सभी ईयर्स लगते हैं। लेप्रेसी ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री कॉजिटिव एजेंट होता है हमारे। अगर लेप्रेसी की अगर बात करें पर्टिकुलर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो डेफिनेटली क्रॉनिक है, क्रॉनिसिटी देखने को मिलती है, क्रॉनिक डिसीज है हमारा, ये एक्यूट नहीं है। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। आशुकारी नहीं है, ये चीरकारी है। बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि हमारा इम्पैक्टनेस और दोष अकुमुलेशन टेकिंग प्लेस एट स्किन, दैट्स वाई बाह्य मार्ग आश्रित व्याधि है। इट इज इन्फेक्शियस संसर्गजन्य व्याधि है। ओके, पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत ही आता है। अपसर्गिक व्याधि है। देयर आर 7 फैक्टर्स अफेक्टेड हियर कॉल एज अ सप्त द्रव्य संग्रह। तो ये जो 7 फैक्टर्स जो विशेडेड हुए हैं और जो यू कैन से दुष्ट हुए हैं, अल्टीमेटली इनकी वजह से क्या होता है, कुष्ठ व्याधि होती है। तो 3 दोष और 7 दुष्य, इन्हीं की वजह से क्या होती है, हमारी कुष्ठ व्याधि होती है। ये इतना बड़ा श्लोक देखकर आप घबराइए मत। ओके, डोंट अफ्रेड विद दिस बिग श्लोक। डेफिनेटली जो वर्ड अगर आपको याद रहता ना, यू मेंशन दैट वर्ड इन योर पेपर और इन योर आंसर शीट एंड राइट देयर प्रॉपर मीनिंग। सपोज विरोधी अन्नपानानी, अगर ये वर्ड अगर आपको आता है, याद हो गया, समझो विरोधी अन्नपानानी अगर याद हो गया, तो राइट डाउन एज अ पॉइंट 1 एंड राइट डाउन देयर विरोधी अन्नपानानी, एंड उसका मीनिंग आप एक्सप्लेन करिए कि विरोधी आहार लेने की वजह से या फिर विरोधी अन्नपान सेवन करने की वजह से कुष्ठ व्याधि हो सकता है। ओके, द्रव स्निग्ध गुरुनी च, जो पॉइंट आपको याद होता है वो याद रखिए। जैसे कि ये देखिए, वेगा नाम च अविधारणात्, तो काइंड ऑफ मैं अगर मार्कर से अगर दिखाऊं तो विरोधी अन्नपाना ने सपोज ये पॉइंट कर लिया, या देन दूसरा हमें मिलता है कि विरोधी वेगा नाम च अविधारण, ये पॉइंट मुझे कर लिया, तो मतलब नॉन सप्रेसिबल अर्जेस को सप्रेस करने की वजह से देर मे बी द विशेषण ऑफ दोषा एंड दैट मे रिजल्ट इन द यू कैन से कुष्ठ व्याधि। तो वेगा नाम च अविधारणात् काइंड ऑफ देन अजीर्ण अध्यशनाम, ओके, ज़्यादा भोजन लेने की वजह से भी हो सकता है। पंचकर्म का नॉन प्रॉपर तरीके से ओबे नहीं करने की वजह से भी हो सकता है। ओके, देन ये देखिए नवन्नम दधि मत्स्यम, तो ये बहुत ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड हमारे हैं, विरोधी अन्न में कैटेगरी में आएगा कि अलॉन्ग विद दैट दही रात में खा रहा है बंदा। ओके, या फिर अलॉन्ग विद दैट मिल्क और जो मत्स्य है, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये सभी हमारे फैक्टर्स है, डेफिनेटली इनको हमें नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये देखिए जैसे एक समअप करेंगे, विरोधी खान पान नहीं करना है, विरोधी अन्नपान का सेवन नहीं करना है। अधिक द्रव स्निग्ध भारी पदार्थ के सेवन से करने से व काइंड ऑफ वमन मलमूत्र के वेग को रोकने की वजह से, नॉन सप्रेसिबल एलर्जीज को मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बोला है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लॉट्स ऑफ वीडियो, और यू कैन से बहुत सारे वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो नॉन सप्रेसिबल एलर्जीज हैं आप कभी उसको स्टॉप मत करिए, यू शुड गो एंड यू कैन से रिमूव दैट दोषा, वेदर इट इज़ अपान वायु, वेदर इट इज़ यू कैन से मल है, वेदर इट इज़ मूत्र है, वट एवर सो वोमिटिंग आ रही है, डू नॉट टेक एंटी एमेटिक ड्रग। ओके, अगर ब्लीडिंग आ रही है, डू नॉट टेक अ काइंड ऑफ यू कैन से जो हमारे ब्लीडिंग रोकने वाले जो हमारे पर्टिकुलर जो एंटीकोगुलेंट जो हमारे मेडिसिन है, डोंट टेक दैट। ओके, डेफिनेटली वट एवर यू आर हैपनिंग, डायरिया हो रहा है तो डोंट टेक अ काइंड ऑफ एंटी डायरियल ड्रग। तो एट द राइट नाउ यू डू नॉट टेक एनी मेडिसिन, 2-3 वे के जाने दीजिए। बहुत सारे बॉडीज़ में एक्टिविटी ऐसे रहती है कि हमारे खुद की इम्यून सिस्टम अ काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल को या फिर नॉन रिक्वायर्ड थिंग्स को बाहर निकालने के लिए ये सच एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, तो अति भोजन के बाद व्यायाम करने से, धूप अग्नि का सेवन करने से, नियम विरुद्ध सेवन काइंड ऑफ अजीर्ण में पुनः भोजन करने से, पंचकर्मों का ये सभी करने से देर आर डेफिनेटली कुष्ठ व्याधि हो सकती है। ओके, so there are number of peoples or there are number of viewers will say कि why you are going so fast, because वीडियो में a kind of में longer हो सकता है, and that's why उसकी डर की जैसे आई एम टेलिंग और आई एम एक्सप्लेनिंग टू फास्ट, बिकॉज मैंने जस्ट आपको रीज़न बताया कि देयर नंबर ऑफ व्यूवर्स हु आर नॉट वॉचिंग द वीडियो बाय सीइंग द वॉच मिनट्स,
ओके। तो उड़द मूली पिष्टन्न जितने भी मैदे के पदार्थ होते हैं, गुड़ दूध तिल का अधिक सेवन करने से, अजीर्ण में स्त्री प्रसंग सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, दीवा स्वाप करने से काइंड ऑफ ये हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू हैव टू पॉइंट आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ब्राह्मण गुरु और यू कैन से जो फैमिली में हमारे जो गुरु होते हैं, फैमिली में जो बड़े लोग हैं, उनका तिरस्कार करने से, उनका अपमान करने से देर मे बी द कि आपको फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट जनरेशन में और यू कैन से जब आपका नेक्स्ट पुनर्जन्म होगा देर में चांस की कुष्ठ व्याधि आपको हो सकती है। ओके, तो पाप कर्म करने से कुष्ठ व्याधि हो सकती है। निदान जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी वही सेम लिखा गया है, विरुद्ध आहार का कंजप्शन करने से, एक्सेस यूज ऑफ द्रव और लिक्विड फूड वगैरह वगैरह। ओके, देन एक्टिविटी में वेगा नाम च अविधारणात नहीं करना है आपको। ओके, ओवर ईटिंग अधिअशन नहीं करना है, दीवा स्वाप नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि मैंने आज एक दिन में सोया तो मुझे अगले दिन कुष्ठ व्याधि हो गया, इट इज़ नॉट हैपनिंग लाइक दिस। ओके, यू हैव टू कंसिडर कि ये काइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग, अगर यू आर डूइंग दिस एक्टिविटीज लॉन्ग लास्टिंग तो डेफिनेटली फ्यूचर में काइंड ऑफ अकर विद दिस कुष्ठ व्याधि। ओके, तो दैट्स वाई एक दिन में आपने किया तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कुष्ठ की संप्राप्ति के लिए देखो कॉमन श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, यू हैव टू बाय हार्ट दिस श्लोक। कैसे बाय हार्ट करना है मैं इसको रिसाइट करता हूँ। वातादित्रयोम, ओके रिपीट विथ मी, वातादित्रयो दुष्टातम त्वक रक्त मांस अंबु एव च दुष्यन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एव च। आई विल अगेन रिपीट द सेम श्लोक। वातादित्रयो दुष्टातम, रिपीट विथ मी, वातादित्रयो दुष्टातम त्वक रक्त मांस अंबु एव च। ओके, वातादित्रयो दुष्टातम मीनिंग क्या हुआ कि वात आदि यानी कि वात पित्त कफ तीनों दोष दुष्ट हो रहे हैं। वातादित्रयम दुष्टातम, वातादित्रयो दुष्टातम किसको दुष्ट कर रहे हैं? काइंड ऑफ वातादित्रयो दुष्टातम त्वक रक्त मांस अंबु एवच, यानी त्वक को दुष्ट कर रहे हैं, स्किन को, रक्त को, मांस को, और हमारे अंदर जो जल धातु है अंबु है। ओके, तो वातादित्रयो दुष्टातम त्वक रक्त मांस अंबु एवच दुष्यंति स कुष्ठानाम, उसके रिजल्ट में कुष्ठ व्याधि होती है। इन्हीं टोटल को हम क्या बोलते हैं? सप्तको द्रव्य संग्रह। तो मीनिंग भी क्लियर कट याद हो रहा है और श्लोक भी बाय हार्ट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा से काइंड ऑफ जो इंपॉर्टेंट श्लोक होता है मैं डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि दिस श्लोक इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बाय हार्ट दिस सेम श्लोक। कैसे बाय हार्ट करना है? अगर मेरे रिसर्टेशन के जो मैं वे बताता हूँ डेफिनेटली यू विल व्हेन यू फोकस दैट रिसर्टेशन पैटर्न डेफिनेटली आपको थिंग्स याद हो जाएगी। तो वाते देते हो दुष्टानम त्वक रक्त मांस अंबु एवच दुष्यंति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते। एंड दैट्स वाई कुष्ठ के हमारे 18 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर अपीयरेंस, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्ड, डिपेंडिंग ऑन देयर यू कैन से लक्षणा। ओके, तो देयर आर सप्त च एकादश एवच, ऐसे हमारे 18 प्रकार के होते हैं। हेतु सेवन किया वात पित्त कफ दूषित हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली ये क्या करते हैं? त्रिदोष जो होते हैं त्वचा रक्त मांस लसिका या फिर अंबु बोलो, ये सभी को दूषित करता है और अल्टीमेटली इन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्त द्रव्य बोलते हैं। ओके, और अल्टीमेटली 18 प्रकार के कुछ काइंड ऑफ उत्पत्ति होती है। तो संप्राप्ति ये देखिए जो मैंने श्लोक मैनर में अपने नोटबुक में लिखा था, तो वातादित्र दुष्टातम त्वक रक्त मांस अंबु एवच दुष्यंति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एवच। तो श्लोक कितना फास्ट मैं बोल रहा हूँ, यू ऑल्सो कैन स्पीक इन दिस वे व्हेन यू आर यू कैन से व्हेन यू विल मेक फ्रेंड टू द श्लोक। आपको श्लोक रिसाइटेशन या फिर श्लोक कैसे रीड करने आना है वो आपको आना चाहिए। अदरवाइज श्लोक बहुत सारे लोगों को यू कैन से देयर नंबर ऑफ पीपल्स कि आयुर्वेदा में श्लोक है एंड दैट्स आई विल नॉट गो इन आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा मुझे अच्छा नहीं लगता। डेफिनेटली आई ऑल्सो काइंड ऑफ अफ्रेडिंग विथ नंबर ऑफ श्लोक्स, बट जो श्लोक इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट फोकस दैट एंड कैसे उसको रीड आउट करना है, यू शुड डू दैट। ओके, तो काइंड ऑफ मैंने आपको बताया हेसु सेवन से त्रिदोष प्रकोप होता है, वो अल्टीमेटली पूरे बॉडी में फैलने के बाद 4 दूषियों को वो दूषित करता है और क्लेद की उत्पत्ति करता है। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन यहाँ पे होती है एंड दैट रिजल्ट इन द कुष्ठ व्याधि। तो माधव निदान के द्वारा दिया गया ये श्लोक है, बट डेफिनेटली आप अपने आचार्य जो चरक संहिता का जो पेपर होगा यू ऑल्सो कैन राइट दिस श्लोक। ओके, तो ये देखिए न चाहिए दोषनम किंचिदम कुष्ठम संभव उपलब्ध है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कुष्ठ व्याधि नॉट डेवलप विथ चेंज इन सिंगल दोषा, देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दोषा, बट देयर मे बी सीन दैट कि वात प्रधान, कफ प्रधान, पित्त प्रधान हम बोलते हैं, बट डेफिनेटली उसके बिहाइंड यू शुड नो कि तीनों ही दोष की दृष्टि हुई है एंड वी आर सेइंग कि वात प्रधान है मीन्स वात का ज़्यादा दृष्टि हुआ है। ओके, पित्त प्रधान कुष्ठ व्याधि मीन्स पित्त ज़्यादा दृष्टि हुई है, पित्त ज़्यादा विषरित हुआ है, पित्त ज़्यादा प्रकोपित हुआ है अदर दैन कफ एंड वाता।
ओके, यू शुड नो दैट. ओके, तो अल्टीमेटली काइंड ऑफ वात प्रधान बोला तो ऐसा नहीं कि वात दुष्टि हुआ है, पित्त प्रधान कुष्ठ बोला तो पित्त की वजह से कुष्ठ हुआ है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, उसके बिहाइंड में जो अदर दोषा हैं वो ऑलरेडी फैले हुए हैं, बढ़े हुए हैं, बट कंपेरेटिवली जो प्रधान दोष है उसके कंपेयर में कम है. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिडोमिनेंट दोषा हम अलग अलग प्रकार में कैटेगराइज करते हैं. पूर्व रूप देखिए, पूर्व रूप के लक्षण देखिए. कुष्ठ व्याधि आने से पहले कौन कौन से लक्षण हमें बॉडी के ऊपर दिखाई देगा. तो जिस भाग में कुष्ठ व्याधि आएगी वहाँ पे क्या होता है, अस्वेदनम अतिस्वेदनम. या तो पसीना आएगा या तो आएगा ही नहीं. ओके, ज़्यादा आएगा या तो आएगा ही नहीं. अस्वेदनम अतिस्वेदनम. पौरुष्यम, पौरुष्यम मतलब वो पाड़ बहुत ही पौरुषता हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें रुक्षता, ड्राइनेस आ जाएगा. ओके, पौरुष्यम. अतिश्लक्षणताम. अंगस्य परिदाहम लोमहर्षम च जायन्ते. परिदाहम, पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन फील होगा. लोमहर्ष, ओके, काइंड ऑफ गूज बम्स की फीलिंग आएगी. और योर जो हेयर से, स्किन जो हेयर से डेफिनेटली वो इरेक्ट हो जाते हैं. तो लोमहर्षम च जायन्ते. अस्वेदनम अतिस्वेदनम, पौरुष्यम, परिदाहम, लोमहर्षम. कोट एवं मंडल की उत्पत्ति हो सकती है. देयर आर नंबर ऑफ स्किन लीजन वहाँ पे हो सकता है. ओके, तो अगर इनिशियली थोड़े थोड़े लेवल पे या फिर इनिशियली ब्लिस्टर्स, पैप्टूल्स अगर डेवलप होते हैं, दैट मे रिजल्ट अ काइंड ऑफ कुष्ठ व्याधि. यू शुड रूल आउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, तो त्वचा व्यापार डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो सकती है. दाह, कंडू वगैरह यहाँ पे वो हो सकता है. तो अस्वेदनम अतिस्वेदनम, पौरुष्यम, अतिश्लक्षणताम, अंगस्य परिदाहम, लोमहर्षम च जायन्ते. ओके, कुष्ठ के पूर्व रूप के लिए आचार्य चरक ने ये इंपॉर्टेंट श्लोक दिया गया है. अगर ये श्लोक भी याद रखते हो तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. तो स्पर्श अज्ञानत्वम अतिस्वेदो न वा वैवर्ण्यम उन्नति. ओके, कोठा नाम लोमहर्षं च कंडुतोद श्रमकलमः. वर्णानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिरस्थिति. ओके, जल्दी डेवलप होगा. अगर एक बार कुष्ठ हो गया ना, मतलब कोई स्किन लीजन जल्दी अगर मतलब पूर्व रूप हम देख रहे हैं, तो अगर कोई स्किन लीजन अगर हो जाता है तो जल्दी से दूसरी जगह पे हो जाएगा, जल्दी से और फैल जाएगा. बट डेफिनेटली वो जो हुआ है ठीक नहीं होता है, चिर स्थिति ही, लॉन्ग टाइम तक रहेगा वो. ओके, अगर कोई वहाँ पे ऊंड वगैरह, अगर घाव वगैरह अगर उस पर्टिकुलर लीजन पे अगर डेवलप हुआ है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है और वो जल्दी हील नहीं होता है. ओके, तो स्पर्श अज्ञान है, तो उस पर्टिकुलर पाइट पे, उस पर्टिकुलर साइड पे अगर कोई टच करता है तो वी नॉट फील देयर सेंसेशन एट दैट पार्ट वेयर द कुष्ठ इज टेकन प्लेस. ओके, तो स्पर्श अज्ञानत्वम अतिस्वेदो न वा वैवर्ण्यम उन्नति ही. ओके, कोट वगैरह डेवलप हो सकता है, इलिवेशन, मंडल वगैरह हो सकता है. ओके, कोठा नाम लोम हर्षम च कंडुतोदम श्रमक्लमः. ओके, दिस इज द फीचर्स ऑफ कुष्ठ का पूर्व रूप. ओके, दाह सुप्तांगता चेति कुष्ठम लक्षणम अग्रजम. तो कुष्ठ के पहले कुष्ठम लक्षणम अग्रजम, कुष्ठ के पहले ये सभी लक्षण आने वाले हैं. कुष्ठम लक्षणम अग्रजम, अग्रजम मतलब पहले. These are the, you can say, symptoms you will face or you will observe in initially of कुष्ठ व्याधि. ओके, तो स्पर्श का ज्ञान ना होना, पसीना अधिक होना या ना होना, त्वचा रंग बदरंग होना या फिर डिस्कलरेशन होना, काइंड ऑफ चक्कतों का उभड़ कर आना, काइंड ऑफ गूज बम्स की फीलिंग होनी, ईचिंग होना, तोद होना, थकावट की फीलिंग होनी. ओके, इंद्रियों का कार्य न करना, वर्ण होना, अधिक दर्द होना उस पर्टिकुलर साइड पे, वर्णों का शीघ्र उत्पन्न होना और दीर्घ काल तक वर्णों का पड़ा रहना, जलन होता है और अंगों में सूनापन हो जाता है. दीज आर द इनिशियल फीचर्स ऑफ आवर कुष्ठ व्याधि. ओके, नाउ लेट्स सी द कार्डिनल फीचर्स. कार्डिनल फीचर्स क्या होंगे. एक बार कुष्ठ व्याधि हो गई है तो क्या होगा, यही होने वाला है जो हमने पूर्व रूप में देखा. वही अल्टीमेटली फैक्टर्स क्या होंगे, वही जो फीचर जो हमने देखा वही फीचर बढ़ जाएगा. ओके, तो क्रीमी डेवलप इन अफेक्टेड पार्ट, वहाँ पे क्रीमी डेवलप हो जाती है. एंड क्रीमी क्या करता है, फर्दर स्प्रेड करता है उस पर्टिकुलर लेजन का. रुक्षता, ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन, पुयस्त्राव, पस कलेक्शन अफेक्टेड पार्ट में हो जाता है. और जैसे ही पस अगर बर्स्ट होता है ना, डेफिनेटली वो अदर पार्ट को भी अफेक्ट करता है. एंड दैट्स वाई ये संक्रामक जन्य व्याधियाँ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज में हमारा आता है. ओके, these व्याधिज आर स्प्रेडिंग ड्यू टू द कॉन्टैक्ट. ओके, दिस इज द कॉन्टैक्ट स्प्रेडिंग व्याधि. ओके, तो ऑलवेज इचिंग सेंसेशन रहती है. ऑल दोषा प्लेज देयर रोल इन डेवलपिंग ऑफ द लक्षणम. ओके, दाह रहेगा, कंडू रहेगा, वेदना रहेगा. दाह पित्त दोष, कंडू कफ दोष, तोद यानी वेदना इज अ फीचर ऑफ वात दोषा. तो ऑल दोष के लक्षण यू विल ऑब्जर्व इन द कार्डिनल फीचर ऑफ ऑल कुष्ठ व्याधि. तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, क्रीमी डेवलप हुआ, इचिंग होती है, कंडू है, काइंड ऑफ वेदना है, दाह है, रुक्षता हो गई है,
अस्वेदनम अतिस्वेदनम और अभी बढ़ गया है, और जितने भी वर्ण है वो बढ़ते जा रहा है। दीज आर द कार्डिनल फीचर ऑफ आवर कुष्ठ व्याधि। ओके, 18 प्रकार के कुष्ठ व्याधि हैं। 7 महाकुष्ठ होता है हमारा, कपाल कुष्ठ, ओके, औदुंबर कुष्ठ। कपाल कुष्ठ मतलब वो गाँव में रूरल एरियाज में जो काइंड ऑफ जो घर बनाते हैं ना, तो काइंड ऑफ लेमन के लैंग्वेज में जो खपड़ेला जिन्हें हम बोलते हैं, तो वही हम कपाल, वैसे ही कलर का कपाल कुष्ठ होता है। औदुंबर कुष्ठ है, मंडल कुष्ठ है, ऋष्य जीवा कुष्ठ है। ओके, मंडल मतलब वहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर एलिवेटेड लीजन हो जाते हैं, दैट्स वाई मंडल कुष्ठ हमने बोला है। औदुंबर कुष्ठ मतलब उदुम्बर का जो फल होता है ना, उसके रेड लाइक जैसे अगर कोई कुष्ठ होती है, दैट इज कॉल्ड औदुंबर कुष्ठ और उदुम्बर कुष्ठ। ऋष्य जीवा मतलब काइंड ऑफ यू कैन से जो काइंड ऑफ जो बियर्स होते हैं ना, जो भालूस जो होते हैं ना, उनके टंग लाइक अगर कोई कुष्ठ होता है, दैट इज कॉल्ड ऋष्य जीवा कुष्ठ। ऐसे काकड़ा कुष्ठ होता है। तो टोटल मिलाकर 7 प्रकार के हमारे महाकुष्ठ होते हैं और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ होते हैं। ओके, तो एक कुष्ठम पूरा देख लीजिए, एक वे में आपको देता हूँ, वो पूरा आपको याद हो सकता है। एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम, ओके, एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम किटिबम वैपादिकम अलसक दद्रु पामा कच्छु विस्फोट शतारु विचर्चिका। ये पूरे 11 नाम को याद करने के लिए जस्ट मैंने आपको एक वे बताया कि एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम किटिबम वैपादिकम अलसक दद्रु पामा कच्छु विस्फोट शतारु विचर्चिका। दीस आर द 11 क्षुद्र कुष्ठ। ओके, तो महाकुष्ठ में दोष प्रधान्यता अगर देखें तो कपाल कुष्ठ वात प्रधान होता है, औदुंबर कुष्ठ पित्त दोष प्रधान है, मंडल कुष्ठ कफ दोष प्रधान है। ऐसा नहीं कि यही दोषों की वजह से काइंड ऑफ मंडल कुष्ठ हुआ है या फिर पित्त दोष की वजह से ही औदुंबर कुष्ठ हुआ है। पित्त दोष बढ़ा हुआ है, दैट्स वाई इस पर्टिकुलर कुष्ठ को हम पित्त दोष प्रधान या फिर पित्त दोष प्राधान्य कुष्ठ बोल रहे हैं। बट यू शुड नो बिहाइंड द एस्पेक्ट ऑफ दिस, बिहाइंड द संप्राप्ति ऑफ दिस पित्त दोष जन्य कुष्ठ, कि वहाँ पे कफ और वात भी बढ़ा हुआ है, बट कंपेरेटिवली पित्त कम है। ओके, ऋष्य जीवा वात पित्त प्रिडोमिनेंस है, पुंडरीक कफ पित्त, शिद्म कुष्ठ इज वात कफ प्रिडोमिनेंस एंड काकड़ कुष्ठ इज त्रिदोष प्रधान। ओके, ये जल्दी से ठीक नहीं होता है। वात कफ और एक दोष जो हमारे कुष्ठ होते हैं वो इजिली ट्रीटेबल हो जाते हैं। नो वरी, आई विल डिस्कस साध्य असाध्यत्व एट द लास्ट एंड ऑफ द सेशन। ओके, तो ये हमारे 7 प्रकार के काइंड ऑफ महाकुष्ठ हैं। आप देख सकते हो दोष प्रधान, आप देख सकते हो महाकुष्ठों में। ओके, तो इनके अलग अलग लक्षण होते हैं। कपाल कुष्ठ में काइंड ऑफ वेदना बहुत ज़्यादा होती है, औदुंबर कुष्ठ में रक्त वर्णीय होता है। ओके, मंडल कुष्ठ में एलिवेशन होता है, श्वेत आरक्त वर्णीय रहेगा। ओके, दीज आर द फीचर्स ऑफ यू कैन से कुष्ठ। ऋष्य जीवा में काइंड ऑफ अगेन वहाँ पे आपको श्वेत आरक्त वर्णीय मिलेगा। कांगड़ा कुष्ठ में तीनों ही दोषों के लक्षण मिलते हैं। ओके, तो अलग अलग लक्षणों की वजह से हमने अलग अलग कुष्ठों को क्या किया है, काइंड ऑफ यू कैन से प्रकार में डिवाइड किया है। एज ऑल दोषा विशेष द 4 दुष्चास, इफ देर इज अ वाता प्रेडोमिनेंस देन कपाल कुष्ठ एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन ऑल दोष आर विशेषड इन इक्वल क्वांटिटी वी कॉल एज अ काकड़ कुष्ठ और त्रिदोष कुष्ठ। ओके, तो कपाल कुष्ठ के फीचर देखिए, कपालम तोद बाहुल्यम। तो एक एक इंडिविजुअली फीचर हम जब मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा ना आपको कुष्ठ व्याधि का, वहाँ पे मैंने श्लोक फॉर्म में आपको दिया है। तो जस्ट यहाँ पे इन शॉर्ट देख लेते कि कापालम तोद बाहुल्यम, कपाल कुष्ठ में काइंड ऑफ बहुत ही वेदना होती है। कपाल नाम क्यों दिया, मैंने आपको बताया कि जो गाँव में जो काइंड ऑफ खपड़ेला के जो घर वगैरह बनते हैं ना, एग्जैक्टली लाइक दैट देर इज अ अपीयरेंस ऑफ दैट कुष्ठ, दैट इज कॉल्ड एज अ कपाल कुष्ठ। ओके, रफनेस रहता है, ड्राई नेचर का रहता है वो कुष्ठ, इजिली स्प्रेड होता है, हैज़ इरेगुलर शेप एंड हैज़ कृष्ण आरक्त वर्णीय। ओके, कृष्ण आरक्त वर्णीय मीन्स उसके सराउंडिंग में यानी कि पेरीफेरी में क्या होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो काइंड ऑफ पेरीफेरी में उसका ब्लैकिश होगा। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया या ओके, लेट्स डू द सेम थिंग या। तो उसके पेरीफेरी में या डूइंग द सेम मिस्टेक गाइस। कृष्ण आरक्ति वर्ण मतलब ऐसे बाहर से लाल कलर का रहेगा बट डेफिनेटली अंदर से ब्लैकिश होता है, दैट इज कॉल्ड एज कृष्ण आरक्त वर्णीय। ओके, या फिर उल्टा फीचर भी आपको मिल सकता है कि बाहर से काइंड ऑफ आपको काइंड ऑफ ये मिलेगा और अंदर से आपको रेडिश फीचर मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कृष्ण आरक्त वर्णीय। ओके, उदुम्बर कुष्ठ में आरक्त वर्णीय रहता है, पूरा ही रेडिश कलर का आपको लेजन दिखाई देगा। ओके, दाह बहुत रहता है उसमें क्योंकि ये पित्त प्रधान कुष्ठ है एंड दैट्स वाई पित्त दोष के जो लक्षण है यहाँ पे आपको मिलेगा, दाह रहेगा, काइंड ऑफ यू कैन से रेडिनिश अपीयर होता है, उष्णता उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, वेदना भी रहता है बट कंडू नहीं होगा क्योंकि कफ नहीं, इसमें कफ का फीचर भी रहता है। मतलब तीनों ही दोषों के लक्षण मिलेंगे आपको, नो वरी, तीनों दोषों के, कंडू भी मिलेगा, वेदना मिलेगा, बट कंपेरेटिवली दाह
कम रहेगा। ओके, अगेन द एक्सप्लेनेशन इज सेम कि तीनों दोष बढ़े हुए हैं, लेकिन वाई वी आर टेलिंग अ सिंगल दोष प्रधान, बिकॉज उस पर्टिकुलर दोष की जो दृष्टि हुई है वो ज़्यादा हुई है कंपेरेटिवली विद अदर। ओके, तो ऊजिंग होता है, पस कलेक्शन हुआ रहता है, काइंड ऑफ ये इसकी वजह से होता है। ओके, तो मंडल कुष्ठ में कफ प्रधान कुष्ठ है, ईचिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ रहेगा। नॉन स्प्रेडेबल और स्लोली स्प्रेड हमारा ये पर्टिकुलर मंडल कुष्ठ होता है। ओके, वाइट कलर की लीजन होती है। ऋष्य जीवा कुष्ठ अल्टीमेटली रेड सिमिलर टू वीएस टंग, यानी कि भालू की जो जीवा होती है उसके एग्जैक्टली हमारा जो कुष्ठ होता है या फिर स्किन लीजन होता है उसके जैसा हमारा ये पर्टिकुलर कुष्ठ व्याधि होता है। ओके, या फिर अगर कोई स्किन लीजन होगा जो कि एग्जैक्टली बीएस के टंग की तरह होगा, दैट इज कॉल्ड ऋष्य जीवा कुष्ठ। ओके, तो अ काइंड ऑफ ड्यू टू पित्त दोष है एंड रफ ड्यू टू वात डोमिनेंट, तो वात पित्त हमारा ये डोमिनेंस वाला कुष्ठ है। तो वात की जैसे रफनेस रहता है और पित्त दोष की वजह से क्या होता है वहाँ पे दाह रहता है। ओके, पस कलेक्शन ये पित्त की जैसे रहता है और रफनेस ये हमारे काइंड ऑफ वात के जैसे होता है। ओके, जो यहाँ पे आपने देखा वही यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, महाकुष्ठ, कापाल कुष्ठ, औदुम्बर कुष्ठ, ऐसे हमारे 7 प्रकार के होते हैं। वात प्रोडोमिनेंस हमारा एक कुष्ठ है कापाल कुष्ठ, इरेगुलर शेप इसकी रहेगी। रुक्षता यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। ओके, खर स्पर्श रहेगा, स्पर्श करने पर आपको रफनेस मिलेगा, पेन बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। ओके, औदुम्बर कुष्ठ कृष्ण सॉरी जो कापाल कुष्ठ है वो कृष्ण रक्त वर्ण रहेगा, ब्लैकिश रेडिश लीजन आपको मिलेगा। ओके, औदुम्बर कुष्ठ पित्त प्रिडोमिनेंस कुष्ठ है, दाह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, रेड स्पॉट और रेड लीजन हमारा ये पर्टिकुलर लीजन है और एक से कुष्ठ है। पस कलेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मंडल कोष्ठीज कफ प्रधान कुष्ठ, लार्ज सर्कुलर पैचेस आपको मिलेगा, वाइट स्पॉट आपको मिलेगा, कोई भी पेन कोई दाह वगैरह यहाँ पे मतलब स्पेसिफिकली ज़्यादा दाह ज़्यादा पेन यहाँ पे नहीं होता है, बट लिटिल बिट यू विल फील पेन एंड दाह बिकॉज उस पर्टिकुलर दोष का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है फॉर द मंडल कुष्ठ। ओके, ऋष्य जीवा कुष्ठ में सिमिलर विद द वीएस स्टिंग, वात पित्त प्रधानज दोष व्याधि हमारा और यू कैन से ये वात पित्त प्रधानज दोषज की वजह से ऋष्य जीवा कुष्ठ हुआ है। डिस्चार्ज वगैरह अगेन यहाँ पे मिलेगा, पेन भी यहाँ पे रहता है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो ऊंड या जो घाव हुआ रहेगा या फिर जो स्किन लीजन है यहाँ पे ओम भी डेवलप हुए रहते हैं, यानी कि काइंड ऑफ जो कृमि होते हैं वो भी यहाँ पे आपको डेवलप हुए रहेंगे। ओके, पुंडरीक कुष्ठ में काइंड ऑफ पेन नहीं होता है, पस कलेक्शन हुआ रहेगा, इचिंग बहुत ही ज़्यादा हुआ रहता है और काइंड ऑफ पित्त कफ प्रधानच हमारा क्या है कुष्ठ है। ऐसे ही कांकण कुष्ठ त्रिदोषज कुष्ठ है, असाध्य है, नॉन क्यूरेबल है, पेन ईचिंग बर्निंग सेंसेशन, यानी तीनों ही दोषों की फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो क्षुद्र कुष्ठ में दोष प्रधानच अगर देखें तो काइंड ऑफ 6 हमारे जो टाइप हैं क्षुद्र कुष्ठ के वो अल्टीमेटली वात कफ प्रधान हमारे रहने वाले हैं जो कि इजीली ट्रीटेबल हैं। वात कफ और काइंड ऑफ वात प्रिडोमिनेंस वाला जो कुष्ठ होगा इजीली ट्रीटेबल है, और वात पित्त और कफ वाला जो हमारा और काइंड ऑफ या वात पित्त और कफ प्रिडोमिनेंस वाला जो कुष्ठ है वो इजीली ट्रीटेबल नहीं है। त्रिदोषज कुष्ठ तो असाध्य ही बोल दिया गया है। तो 6 प्रकार आउट ऑफ 11 इन क्षुद्र कुष्ठ दे आर वात कफ प्रिडोमिनेंस। ओके, तो आप देख सकते हो एक कुष्ठम चर्म कुष्ठम किटिबम वैपादिकम अलसक दद्रु, दीस आर द आवर काइंड ऑफ या 6 डिवीजन जो हमने किया ना इसमें 5 आप डिवाइड कर लिए, सॉरी गाइस 5 डिवाइड करिए। 5 हमारे वात कफ रहते हैं, 5 हमारे पित्त कफ रहते हैं और नॉर्मली जो लास्ट वाला रहता है वो त्रिदोषज होता है। ओके, यानी कि कफ प्रधान भी हम उसे बोलते हैं। जैसे हमने कांकड़क बताया ना, कांकड़क त्रिदोषज होता है, एग्जैक्टली विचर्चिका भी होता है, लेकिन यहाँ पे कफ प्रधान ज़्यादा ही डोमिनेट हुआ रहता है एंड दैट्स वाई कफ प्रधान जो हमारा कुछ होता है विचर्चिका होता है। कफ प्रधान हो या फिर काइंड ऑफ पित्त कफ हो या फिर वात पित्त हो या फिर वो त्रिदोषज हो, दैट ऑल आर नॉट ईजिली ट्रीटेबल कुष्ठ। ओके, तो वात कफ प्रधान हमारे 5 होते हैं, एक कुष्ठ चर्म कुष्ठम किटिवम वैपादिकम अलसक, ये हमारे 5 कुष्ठ वात कफ प्रिडोमिनेंस है। दद्रु से लेकर शतारु तक दे आर पित्त कफ प्रिडोमिनेंस एंड विचर्चिका इज कफ प्रधानज कुष्ठ। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन देखिए, साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑल विशेष दोष आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। कुष्ठ व्याधि में पैथोजेनिसिटी में आपको सिंगल दोष प्रधानज कुष्ठ क्यूरेबल होती है। कांकड़क कुष्ठ को छोड़कर जितने भी हमारे महाकुष्ठ हैं दैट ऑल आर क्यूरेबल। ओके, द्विदोषज हमारे क्या होते हैं याप्य होते हैं, इजिली ट्रीटेबल नहीं होते हैं, काइंड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर भी लग सकता है उसको ठीक करने के लिए। त्रिदोषज प्रधानज कुष्ठ इनक्यूरेबल ही बोल दिया गया चारों ने। ओके, एंड दिस इज अ अलग व्याधि, डेफिनेटली दिस इज श्योर अलग व्याधि है, वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस, बट दैट इज ऑल अबाउट और यू कैन से कुष्ठ व्याधि का पार्ट 1, जहाँ पे हमने
काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड हियर. एंड इसका जो लास्ट एस्पेक्ट है दैट इज द चिकित्सा एस्पेक्ट ऑफ द कुष्ठ व्याधि. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड एज द कुष्ठ व्याधि का पार्ट 2. ओके.